ब्यूटीफुल नजारा। ये रहा फाइनली हम लोग का टेम्पल। वर्ल्ड की सबसे बड़ी भगवत गीता, 800 kg वेट। डारे की भी व्यवस्था थी क्योंकि वहां पर कड़ी चावल बन रहे थे। तुरंत मेरे सामने QR कोड कर दिया कि आप इसमें पेटीएम कर दीजिए। ठगा है, ठगने से दिक्कत है। तो ऐसे लोगों के स्कैम में ना फंसे, ये मैं आपको सच में बोल रही हूँ। ये तो मेरे साथ बहुत छोटी सी चीज हुई थी। इट कुड बी एनीथिंग। इस तरीके की चीजें आपको शायद ही कोई बताए। आप देखो मेरे Hare Krishna. Hey guys, Namaste. Welcome back to my channel. This is me Astha and you guys are watching me on आस्था कौशिक की दुनिया। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। जी हाँ, अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए तो आपके लिए ये वीडियो एंड तक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो। आपके लिए बैक टू बैक इंफॉर्मेशन हैं इस वीडियो में, तो आप एंड तक ये वीडियो जरूर देखना। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, दिस इज माई रिक्वेस्ट, please go and subscribe to the channel and don't forget to press the bell icon for the next update. Okay, so let's begin. आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगी जो मुझे इस्कॉन टेम्पल के बारे में अच्छी भी लगी और अच्छी नहीं भी लगी। कुछ चीजें वहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत अच्छी, या कह सकते हैं कि आपको मतलब एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। एक ऐसी चीज है, ऐसी पावर है, तो वो मुझे वहां पर फील हुआ। काफी टाइम से आई वॉज प्लानिंग टू विजिट देयर और मुझे फाइनली मौका मिला दिल्ली इस्कॉन टेम्पल जाने का, जो ईस्ट ऑफ कैलाश में है और इट्स ह्यूज। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज द टेम्पल। यहाँ हम लोग गए थे और मेरी सिस्टर और हम लोग सब साथ में ही गए थे। यहाँ पर बहुत अच्छा भी लगा था, बट कुछ चीजें और भी ऐसी हुई हैं जो मुझे वहां की पसंद नहीं आई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए वो जानना जरूरी है और आपको जानना चाहिए भी, क्योंकि अगर हम कहीं पर भी जाते हैं तो अगर हम सारी इंफॉर्मेशन के साथ में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए हेल्पफुल होता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आई थिंक आप लोग उन चीजों से, उन स्कैम से बच सकते हैं। तो मेरे साथ में भी कुछ चीजें हुई हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो हुआ यूं कि इट वॉज माई बर्थडे और मैं अपने बर्थडे पे इस्कॉन टेम्पल जाना चाहती थी क्योंकि मेरा काफी टाइम से मन था और मैं आज तक इससे पहले इस्कॉन टेम्पल कभी गई भी नहीं थी अपनी, मतलब ऐसे याद में। जब मैं छोटी थी तब तो मैं एक बार गई थी इस्कॉन टेम्पल, बट जब बड़े हो गए तो उसके बाद से मेरी याद में मैं कभी भी ऐसे, मुझे इस्कॉन टेम्पल की मेमोरीज नहीं है। तो हुआ यूं, इट वॉज माई बर्थडे और मेरे बर्थडे पे आई ऑलरेडी हैव डिसाइडेड एंड मेड माई माइंड कि मुझे जाना ही है इस्कॉन टेम्पल, क्योंकि जब मैं छोटी थी आई थिंक तब मैं एक बार गई थी इस वाले ही इस्कॉन टेम्पल में और वो भी हमारे स्कूल का ट्रिप गया था। आई डोंट इवन रिमेम्बर कि मैं कौन सी क्लास में थी। आई थिंक आई वाज इन थर्ड और फोर्थ में भी, बट आई हैव सम यू नो फेडेड मेमोरीज और मुझे कुछ कुछ चीजें याद थी। बट व्हाट वन थिंग आई जस्ट रिमेम्बर्ड, इट्स ह्यूज टेम्पल एंड आई लिटरली वांटेड टू विजिट देयर वंस। एंड फिर मैंने गूगल सर्च किया तो मुझे पता चला कि वो दिल्ली में इस्कॉन टेम्पल है, ईस्ट ऑफ कैलाश में है वो। तो मेरा मन किया कि ठीक है, अभी हम लोग वहां पे चलते हैं। तो मेरी सिस्टर और हम लोग सब लोग साथ में गए वहां पर टेम्पल में। अनडाउटेडली टेम्पल इज ह्यूज, टेम्पल इज ब्यूटिफुल। बहुत ग्रीनरी है, बहुत पॉजिटिविटी है और अंदर जो आप मंदिर के अंदर जो उनकी आरती वगैरह होती है ना, और उसके बाद में जो उनका वो भजन कीर्तन होता है, वो जिस तरीके से नाचते गाते हैं, वो सब चीजें बहुत पॉजिटिव हैं और आपको बहुत शांति देंगी, बहुत शांति देंगी। मतलब मुझे तो मिली थी बहुत ज्यादा शांति वहां जाकर। बट कुछ चीजें मुझे वहां पे थोड़ी अच्छी नहीं लगी। अच्छी इन द सेंस, मुझे लगा इस्कॉन टेम्पल वालों के बारे में मैंने बहुत ज्यादा सुना था कि वहां पर, क्योंकि वो भगवान जी का प्लेस है तो मैं ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहती, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। क्योंकि मैं जब जा रही थी तो मैंने काफी लोगों से वहां के फीडबैक लिए थे कि कहाँ है, कैसे है, किस तरीके से जाना है, कैसे करना है। जो ऑलरेडी जा चुके थे, काफी लोगों से हेल्प मिली और मेरा भी उसमें एक पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड हो गया जो मैं
आगे अगर कोई जाना चाहता है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी व्हाट्सएप पे भी काफी सारे लोगों ने पूछा था कि ये कौन सी जगह है, कहाँ है, क्योंकि मैंने कुछ फोटोग्राफ्स वीडियोस डाली थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मंदिर बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ब्यूटीफुल है और वहाँ की वाइब अलग है। तो सबको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है कि यार कहाँ है, कौन सी जगह है, क्या चीज है। तो मैंने लोगों को बताया, देवर लाइक कि बहुत अच्छी जगह है और दे वांटेड टू विजिट देयर। तो मुझे लगा कि मेरे साथ में जो एक्सपीरियंस हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। हम लोग टेम्पल में गए, क्योंकि मैं इस्कॉन टेम्पल अपनी याद में, मतलब जब मैं थोड़ी समझदार हूँ पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें पॉजिटिव बता देती हूँ मंदिर के बारे में कि आपको क्या चीजें हैं। एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आप लोग मेट्रो से भी जा सकते हैं और आप लोग कार से भी जा सकते हैं। बाय कार अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ से, अगर हम गुड़गांव से बात करें जहां से मैं गई थी, उधर से आपको लगते हैं अराउंड 1 आवर, तो आप मान के चलो 1 आवर आपको लगता है। और ये ईस्ट ऑफ कैलाश में पड़ेगा और बहुत ग्रीनरी है, बहुत ग्रीनरी है। मैं सच बताऊं, मैं गुड़गांव में ऐसी जगह पे रहती हूँ, मुझे ग्रीनरी देखे हुए जमाना हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि यार वो लोग शायद मतलब पहाड़ों में या गांव में ही रहते हैं, वो लोग जो ग्रीनरी में रहते हैं, लेकिन दिल्ली में यार ग्रीनरी तो है। मतलब जिस जगह हम लोग गए थे वहां आसपास इतने मतलब पेड़ पौधे इतने बड़े बड़े देख कर ना मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि यार मतलब यहाँ पर आप ऑक्सीजन जब लेते हो ना, इनहेल करते हो, तो आपको फील होता है कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फील होता है। बट जब आप सराउंडेड होते हो ना इतनी ग्रीनरी से, तो यार बहुत एफर्टलेसली, मतलब आपकी ब्रीदिंग आपकी ऐसी नॉर्मल चल रही होती है। मुझे तो ऐसा फील हुआ और मेरे साथ में जो भी लोग थे उनको भी ऐसा ही फील हुआ। तो फिलहाल जब हम लोग वहां पे पहुंचे तो टेम्पल में काफी कंस्ट्रक्शन चल रहा था अभी फिलहाल के लिए तो। और ये मैं बता देती हूँ, ये जो वीडियो मैं डाल रही हूँ ये मंथ चल रहा है, अभी मई लास्ट है, मई 2025 में मैं ये वीडियो डाल रही हूँ लास्ट में। और इस टाइम पर वहां पर कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा चल रहा है और आई थिंक पता नहीं कुछ और चीजें बन रही हैं या वापस से उसको वो लोग रिपेयर कर रहे हैं, बट हाँ काफी कंस्ट्रक्शन था। दूसरा, वहां पर आपको पार्किंग का कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर आपके माइंड में ये है कि आपको पार्किंग का, देखो क्या है ना कि मेट्रो से भी जा सकते हैं। आई थिंक डायरेक्ट कोई मेट्रो जा रही है, मुझे उसका नाम भी नहीं पता, बट अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। मेट्रो से भी आप चले जाएंगे, क्योंकि मैं मेट्रो से कभी गई नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ। बट यस, जब मैं प्लान कर रही थी वहां जाने का तो मुझे कुछ लोगों ने बताया था कि वहां पे अगर आपको मेट्रो से जाना है तो आप ऐसे जा सकते हैं, वैसे जा सकते हैं। बट मैंने उनको बोला नहीं, मुझे बाई कार ही जाना है। तो फिलहाल मेट्रो का ऑप्शन है और वहां से उतर के आपको ऑटो तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अंदर वहां पे जाते हैं, जब हम कार से जा रहे थे तो वहां पे कोई ऐसे काफी लोग ऑटो से आ रहे थे और वहां पे कोई ऐसे मेट्रो वेट्रो मुझे तो दिखी भी नहीं, थोड़ा सा दूर ही होगी। और यहाँ पर जब हम लोग पहुंचे तो पहली चीज, पार्किंग का कोई इशू नहीं है, वहां पर पार्किंग का स्पेस अच्छा खासा स्पेस है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हम जब वहां पे एंट्री ली तो किस तरीके से गए थे। आप देखिए, वीडियो में देखिए। श्री कृष्ण बोलो जय राधे। तो यहाँ पर हम लोग टेम्पल वाली रोड पे एंट्री ले चुके थे। यहाँ हर जगह ग्रीनरी थी, हर जगह ग्रीनरी थी। जिस ग्रीनरी की मैं बात कर रही थी ना, इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था ना नजारा देखने में, आप देख ही सकते हैं। और ये पूरी रोड पे ऐसा मन कर रहा था कि बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। और जब टेम्पल आया ना तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ से सिर्फ आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे अभी दिखा था, सिर्फ 2 मिनट का रास्ता रह गया था यहाँ से और मंदिर आने ही वाला था। तो यहाँ से अभी हमारे लेफ्ट साइड में टेम्पल पड़ेगा, आपको दिखेगा। उसका एंट्रेंस ही इतना ब्यूटीफुल है, देखकर ही दिल खुश हो गया था हम लोगों का। टेम्पल के लिए हम लोग निकले थे मॉर्निंग में 7:30 अराउंड, और हम लोग को आई थिंक 45 मिनट्स लगे थे पहुंचने में। और इस 45 मिनट्स में हम लोग को बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं हुई। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच चुके थे और सीधा हम लोगों के सामने टेम्पल आया। और इतना ब्यूटीफुल नजारा, ये रहा फाइनली हम लोग का टेम्पल। आप सामने देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और यही देखकर हमारे दिल की धक 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 चालू हो गई। ये जो आप सामने देख रहे हैं जहाँ पे इस्कॉन लिखा हुआ है,
ये इनका मेन एंट्रेंस है। पहले हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहीं पे उतर जाते हैं, लेकिन फिर हमें लगा कि यार एक साथ ही चलेंगे हम लोग, तो हम लोग पार्किंग की तरफ रवाना हो गए। हमें पार्किंग में मेन जाना था, तो हम लोगों को पहले श्योर नहीं थे कि हम लोग पार्किंग किधर की साइड में पड़ेगी। फिर हम लोगों ने पार्किंग के लिए पूछा इधर उधर, तो हमें पता चला कि सामने की साइड में अगर हम लोग इधर जाएंगे तो पार्किंग पड़ेगी। फिर यहाँ से हम लोग चल पड़े पार्किंग की ओर। राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं कि ये सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था। आई थिंक ये जो इससे पहले आप देखेंगे इन्होंने ऑलरेडी काम जो पीछे का हो रखा है, यहाँ पे इन्होंने लोहे का तो कुछ ऐसे पार्टीशन सा लगा रखा है, तो हो सकता है थोड़ा सा इसको हाइट देने के लिए कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं लेफ्ट में पार्किंग है, राइट में इसका सेकंड गेट था, गेट नंबर 3 था वैसे ये। गेट नंबर 2 जो है वो इसका ऑपोजिट साइड में पड़ेगा, क्योंकि वो हम लोगों ने जब अंदर चले गए थे तब जाकर देखा था, जहां पर हमारा फर्स्ट जहां पे स्कॉन लिखा हुआ था उधर जो गेट था उसके ठीक अगर आप अंदर जाएंगे तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आप दूसरी साइड में वो गेट खुलता है, वो वहां का दूसरा गेट है। तो ये गेट नंबर 3 था। यहाँ से हम लोग अभी पार्किंग के लिए इधर जा रहे थे। वैसे तो लेफ्ट में भी पीछे पार्किंग थी, बट हमें लगा वहां पे सारा का सारा फुल है, बट फिर लगा कि यार बच्चों का साथ है, फिर यहाँ गर्मी में से वापस जाना पड़ेगा, तो हम लोगों ने यहीं से यू टर्न ले लिया और हम लोग वापस से चले गए जहां हमारी पीछे पार्किंग रह गई थी। हम लोगों को लगा कि यार वहीं पे पार्क कर देते हैं, वो ज्यादा सही है, क्योंकि गेट नंबर 3 हमें जब दिखाना तब तक हम लोग वो क्रॉस कर चुके थे, क्योंकि मैं देख रही थी इधर की साइड में तो रचित की निगाह नहीं गई, तो फिर हम लोगों को लगा कि यार वापस से चलते हैं और जाके इधर पार्क कर देते हैं। ऐसे बच्चे बाहर से मंदिर देखकर इतने खुश हो गए थे, उन लोगों को लग ही नहीं रहा था कि वो लोग यहाँ पे टेम्पल में आए हैं। हमारा अंदाजा वैसे सही था, पार्किंग यहाँ पे ऑलमोस्ट हाउसफुल थी, तो फिर भी हमें आगे चल के लकीली एक पार्किंग मिल गई। वहां हम लोगों ने कार पार्क की और फिर हम लोग अंदर चले गए। जब हम लोगों ने एंट्री ले ली ना अंदर, ओए होए 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 होए, अंदर जाकर मुझे इतनी खुशी हुई ना। इतना सुंदर नजारा, इतना खूबसूरत नजारा, मुझे वो माहौल देखकर ना इतनी खुशी हो रही थी ना, मैं आपको शब्दों में बता ही नहीं सकती कि क्या मुझे फील हो रहा था उस टाइम। फाइनली आ गए यहाँ पर मोस्ट अवेटेड पार्ट। यहाँ पर मैं इस चीज को जीना चाहती थी जो मैं देखती थी वीडियोस में। वाइब तो यहाँ पर हम लोगों की एकदम अलग हो चुकी थी। यहाँ पता नहीं अगस्त्य को क्या हो गया, बेचारा ऐसा नतमस्तक होकर लेटा हुआ था, बेचारा भूमि को प्रणाम कर रहा था। वैसे किसी चीज को अगर आप सच में अच्छे मन से चाहो ना, कुछ भी करना चाहो, तो भगवान जी जरूर कृपा करते हैं अगर आप उनसे मांगते हो ना, क्योंकि अगस्त्य हमारा कहीं पर भी नहीं टिकता आसानी से। और पता नहीं कैसी कृपा हुई मेरे ऊपर तो, कि बेचारा वहाँ इतने सुकून में था, जैसे पता नहीं उसको क्या मिल गया। वो वहां पे बिल्कुल शांति से था, उसने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया हम लोगों को। और यहाँ आप लोग बाहर निकल के देख सकते हैं हम लोगों को कितना खूबसूरत नजारा देखने के लिए मिल रहा था। और यहाँ पर सब लोग अपने कोने कोने में बैठकर नाम जप कर रहे थे। आगे हम लोगों ने जब एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, हमें मिले गरुड़देव। गरुड़देव की आपको दर्शन करने के लिए इनका एक प्रोसीजर है। ये जो आप देख रहे हैं ना चक्र बने हुए हैं, तो इनमें इन स्टार्स को फॉलो करते हुए हम लोग को उन तक जाना है। तो एक तरीके से ये आप पूरा सर्कल जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे आप उन तक रीच नहीं कर सकते हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर स्टार्ट और एंड का आपको इंस्ट्रक्शंस के लिए लिखा हुआ है, तो आपको उनको फॉलो करना पड़ता है स्टेप्स को। और फिर उसके बाद में हम लोग नीचे गए। मुझे लगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट विजिट था, तो मुझे लगा नीचे एक और टेंपल होगा, बट एक्चुअली दर्शन करने के लिए ऊपर जो ये टॉप पे टेंपल था ना, जहाँ पर हम लोग ये चैंट कर रहे थे, तो वहां पर ही सारे देवी देवता हैं। आप जो ये सामने देख पा रहे हैं वैदिक एक्सपो शो, यहाँ पर ही शो होने वाला था, जिसका हम लोगों ने टिकट लिया था, हम लोग वेट कर रहे थे। यहाँ पर लाइट और साउंड शो था, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भगवत गीता का एक तरीके से सार बताते हैं। उसमें थोड़ा सा स्कैरी भी है, बच्चे डर रहे थे, बट बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था। वैसे सिर्फ बच्चों को ही नहीं, हम लोगों को भी बहुत मजा आया था। यहाँ पर आपको सब चीजें मिलेंगी। यहाँ पर क्लोथिंग का भी यहाँ पर एक शोरूम है, यहाँ पर बुक शॉप है, और भी काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। एक ऑडिटोरियम इन लोगों ने बना रखा है। हम लोग यहाँ पर गए नहीं थे, क्योंकि ये वहां पर खुला भी नहीं था उस टाइम तक, और हम लोग एक्चुअली वेट कर रहे थे वैदिक एक्सपो शो का। यहाँ पे ऑलरेडी एक समर कैंप चल रहा था वहां पर। अभी पीछे एक वीडियो जहाँ पर मैंने वैदिक
एक्सपो शो का कैप्चर किया था, तो वहां पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था समर कैंप का। तो समर कैंप वहां पर लगा हुआ था, उनके लिए आई थिंक कुछ ऐसे भंडारे की भी व्यवस्था थी, क्योंकि वहां पर कढ़ी चावल बन रहे थे। तो मेरे को तो देख देख कर बहुत ज्यादा मुंह में पानी आ रहा था। ये रहा वैदिक एक्सपो शो का हमारा पूरा का पूरा एक तरीके से म्यूजियम ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में म्यूजियम आ जाता है, तो हम लोगों ने एंट्री ली थी। सबसे पहले यहाँ पर पड़ी हमारे विष्णु जी का और लक्ष्मी जी की यहाँ पर स्टैचू, और ये बहुत सुंदर लक्ष्मी जी यहाँ पर विष्णु जी के चरण दबा रही थी। और यहाँ पर फिर महिका शिव जी को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। महिका आई डोंट नो क्या कनेक्शन है उसका, शिव जी के लिए बहुत ज्यादा प्यार है और बहुत ज्यादा मानती है शिव जी को। तो महिका तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। और फिर फाइनली हमें यहाँ मिली वर्ल्ड की सबसे बड़ी भगवत गीता, 800 kg वेट। आप मतलब इसका 800 kg वेट था। यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, और इतनी बड़ी बुक मैंने तो लाइफ में कभी देखी नहीं है। और देखकर हम लोग इतने खुश हो गए, बच्चों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि कितनी इट्स ह्यूज। तो बच्चों को और क्या चाहिए, बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं ऐसी चीजें देखकर। और यहाँ महिका को फाइनली अपने टॉयज वगैरह दिख गए। तो महिका तो की रिंग्स देखकर, क्योंकि उसको शिव जी के कान्हा जी के की रिंग्स दिख रहे थे, बट हम लोगों ने अवॉइड किया, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते की रिंग्स वगैरह ये सब चीजें मतलब भगवान जी से रिलेटेड हो। फिर हमने यहाँ पर विष्णु जी के दर्शन किए। विष्णु जी के दर्शन करने के बाद आगे एक्सप्लोर किया, तो यहाँ पर भी बुक शॉप्स थी, यहाँ पर सब चीजें थी। थोड़ा सा यहाँ पर स्वीट्स भी थे और थोड़ा स्नैक्स भी थे। वैसे इस म्यूजियम में अंदर आप लोग अपनी वाटर बॉटल भी नहीं ले जा सकते हैं, और हमारी वाटर बॉटल ले जाने दी थी, क्योंकि हम लोग खाली हाथ थे। अंदर हम लोगों को शो के लिए बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि कैमरास अलाउड नहीं है, वहां पे कैमरे लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो आप लोग नहीं कैप्चर कर सकते कुछ भी। तो हमने कैप्चर नहीं किया। ये यहाँ पर हम लोगों ने इतना एक्सप्लोर किया, हम लोगों को बहुत मजे आए, और फाइनली हम लोग सब लोग यहाँ से विदा ले लिए और अपने अपने घर के लिए निकल चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों के दर्शन रहे। आप लोग दर्शन तो देख चुके हैं, और देख चुके हैं कि हम लोगों ने वहां पे क्या क्या किया, क्या क्या कैप्चर किया है। सब चीजें आपके सामने है। इन्फॉर्मेशन की जहां तक बात रही, तो मैं आपको बता चुकी हूँ, पार्किंग वहां पर ऑलरेडी है, पार्किंग का कोई इशू नहीं है वहां पर कुछ चीजें मुझे जो अच्छी नहीं लगी, अच्छी क्या नहीं लगी, मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी। जब हम लोग वहां पर दर्शन करने के लिए अंदर गए थे, तो मेरे को तो पहले से ही नहीं था कि मुझे मोबाइल निकालना है वहां पर, क्योंकि मैं एनीवे वहां अंदर का कैप्चर नहीं करने वाली थी, क्योंकि आई वॉज मोर कीन टूवर्ड्स दैट एक्सपीरियंस जो हरे कृष्णा हरे रामा वाला होता है। बट माई सिस्टर वॉज ऑल्सो देयर, तो मेरी सिस्टर ने आई डोंट नो कब उसने कैप्चर किया ये सब चीजें, तो उसकी वजह से मुझे ये वीडियोस मिल पाई। तो हम लोग उन्होंने मतलब जब कैप्चर कर रहे थे, बाकी लोग कोशिश कर रहे थे, तो उनको मना कर रहे थे। अच्छा, जब हम लोगों ने एंट्री की थी ना वहां पर अंदर मेन टेम्पल में एंट्री की थी, तो वहां क्या हुआ कि मुझे पता नहीं था कि किस तरीके से वहां पर जाना है, क्योंकि मेरा फर्स्ट विजिट था ऑब्वियसली, तो मुझे कैसे पता होगा। तो क्या हुआ कि वहां पर वो लोग ना जितने भी उनके शिष्य थे, वो सब लोग वहां पर अपना डांस कर रहे थे, या थोड़ा थोड़ा सा वो जो भक्ति के उसमें थे। तो मैं स्ट्रेट चली गई वहां पर दर्शन करने के लिए। आई थॉट लिटरली व्हेन आई एंटर्ड ना, तो मेरे सामने नरसिंह भगवान की स्टैचू थी। तो आई डिडंट इवन रियलाइज कि वहां पे राइट साइड से भी मतलब लोग जा रहे हैं। तो मैं सीधा डायरेक्टली अंदर वॉक करती चली गई। देन वहां पर सडनली मेरा किसी ने हाथ पकड़ा, एंड आई वाज लाइक कि कौन है। तो देखा वहां पे लेडी गार्ड थी, तो उन्होंने बोला कि माता जी आप उधर से जाइए। तो वहां से जाना है माता जी लोगों को। तो मैं उधर की साइड से फिर सब लोगों को फॉलो करते करते उधर से जाने लगे। तो सबसे पहले वहां पे राम परिवार हम लोगों को देखने मिले थे। तो वहां से धीरे धीरे हम लोगों ने अपना ऐसे पूरा सर्कल लेके तब जाकर हम लोग नरसिंह भगवान के सबसे लास्ट में दर्शन हो रहे थे। तो हम लोग जब वहां पर जाने लगे, तो मैंने 2-3 चीजें नोटिस की। एक छोटा बच्चा था, आई थिंक कितना बड़ा होगा, महिका से 1-2 साल बड़ा होगा, मतलब ऐसे मान लो 8 साल का बच्चा होगा, 8 साल का बच्चा होगा। तो ही वॉज कैप्चरिंग सम फोटोग्राफ्स जो राधा कृष्ण के थे। तो जो वहां पे मॉन्क थे, तो वो मुझे नहीं पता मॉन्क बोलूं या वहां पे जो उनकी सेवा में रहते हैं ठाकुर जी की। तो एक तरीका होता है, छोटा बच्चा है और भक्ति का मार्ग है, और आई एम मोर इन्फ्लुएंस्ड विद प्रेमानंद जी महाराज, और उनकी बातें सुनती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार भक्ति का जब विषय है, और बच्चों को तो वैसे भी नहीं पता, ही वॉज जस्ट क्लिकिंग सम पिक्चर्स, और उन्होंने इतना गंदा इतना वियर्ड लुक उस बच्चे को दिया। आई वॉज लिटरली सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि मतलब
उसके आई डोंट नो पेरेंट्स वहां पे नहीं थे, क्या था, बट यार मेरे बच्चे को कोई इस तरीके से अगर देखेगा, घूरेगा और डांटेगा तो मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, वो भी उस जगह पर जहां पर सब एक अलग एक माहौल अलग है। तो हम तो वैसे रिलेट भी नहीं करते, मतलब हाउ कैन यू बी सो स्पेसिफिक, लाइक कि मतलब एक होता है कि नहीं बेटा पिक्चर्स क्लिक नहीं करनी है, ही लिटरली, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं एक्सप्रेशन भी कैसे दूं, अगर मैं कोशिश भी करूं तो वो इतना उसको बोल रहे थे कि आई डोंट नो, मतलब मैं बता नहीं सकती कि वो कितना गंदा लुक था, और मुझे अभी तक याद है वो लुक। ऑल्दो मैं चाहूँ तो वो फेस बना सकते हो, बट आई डोंट वांट टू क्योंकि मुझे वो चीज नहीं करनी है फिलहाल। एनीवे, उस टाइम पर जब मैंने वो चीज नोटिस करी, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। पहली चीज तो मैंने ये नोटिस किया था कि जो उस बच्चे के साथ में बिहेवियर हुआ था वो मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। ऑल्दो मेरे साथ नहीं हुआ, बट मुझे वो बिहेवियर देखकर अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा, बिकॉज आई नोटिस थिंग्स। मैं कहीं पर भी जाती हूँ, बिकॉज मुझे लोगों को मिमिक करना बहुत पसंद है, तो मैं उन लोगों के हाव भाव, उनके एक्शंस, उनके एक्सप्रेशंस, उनकी वॉइस में सब चीजें नोटिस करने की कोशिश करती हूँ। एंड दिस इज नॉट समथिंग कि मुझे ये करना होता है, ये हो जाता है। तो मुझे वो चीज देख के बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा था। और दूसरा, एक तो बहुत ही ऐसा सीन हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक बुक है जिसका नाम है वन सेकेंड, कृष्ण भावनामृत एक अनूप उपहार। इस पे लिखा भी है एक अनुपम उपहार लिखा है। और ये जो बुक है, ये जब मैं वहां से टेम्पल से बाहर निकल रही थी, मतलब दर्शन करके बाहर निकल रही थी, तो मुझे ये वाली जो बुक है, ये एक बाहर बैठे हुए थे, एक मॉन्क ही थे, तो उन्होंने मुझे बोला, मतलब मॉन्क, अब मुझे नहीं पता, मैं उनको मॉन्क ही तो बोलेंगे। तो उन्होंने क्या कहते हैं, ये बुक का एक तरीके से स्टॉल सा था, तो उन्होंने वो वहां पर बैठे हुए थे। मैं वहां से निकल रही थी, तो मैंने उनसे जाके पूछा कि परिक्रमा यहाँ से, मतलब ये परिक्रमा करनी होती है या अंदर ही वाली परिक्रमा हो जाती है? तो बस इतना ही मैंने उनसे पूछा था। तो उन्होंने मुझे परिक्रमा का तो खैर बता दिया था। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे ये बुक दी। उन्होंने बोला कि ये एक आपके लिए उपहार है, तो आप ये ले लीजिए। तो आई वॉज लाइक ठीक है, तो मैंने ये ले लिया। उन्होंने कहा इसको पढ़ना जरूर। मैंने बोला ठीक है। तो मैं वहां से जाने लगी। उपहार का मतलब क्या होता है, आप बताओ, उपहार का मतलब क्या होता है? उपहार का मतलब गिफ्ट होता है ना। तो उन्होंने मुझे ये दिया, तो मैं तो इसको गिफ्ट समझ के रख लिया। तो मैं वहां से जाने लगी, तो उन्होंने मुझे वापस बुलाया कि आप यहाँ पर कुछ भी अपनी श्रद्धा से दान कर दीजिए। तो मैंने बोला कि दान कर दीजिए भी नहीं बोला उन्होंने बोला कि आप अपनी श्रद्धा से कुछ दे दीजिए। तो मैं थोड़ी सी ऐसे हो गई कि मतलब अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास में कैश नहीं है और हस्बैंड अभी अंदर है। तो उन्होंने तुरंत मेरे सामने क्यूआर कोड कर दिया कि आप इसमें पेटीएम कर दीजिए। उपहार का मतलब गिफ्ट होता है, और जब मुझे गिफ्ट दे दिया गया, पकड़ा दिया गया जबरदस्ती, उसके बाद आप बोल रहे हो कि इसके पैसे दे दो। इनडायरेक्टली तो यही हो गया ना, आप बोल रहे हो अपनी श्रद्धा से दे दो। श्रद्धा से क्या मतलब? तो मुझे वो सिचुएशन में एम्बैरेसिंग लगी। मुझे वो सिचुएशन पे गुस्सा भी आ रहा था सामने वाले पे। इट्स नॉट अबाउट कि मतलब मुझे कुछ देना नहीं था, ये मेरी श्रद्धा का विषय है, मेरी श्रद्धा, मेरी मर्जी, और मैं कितना दान करना चाहती हूँ, कहाँ दान करना चाहती हूँ, तो मैं किसी के कहने से नहीं करना चाहती हूँ। और मुझे किसी ने इस तरीके से, एक तरीके से चीट किया ना, ये तो एक तरीके से स्कैम है। आप किसी को भी पकड़ो इस तरीके से, कोई बंदा अगर ऐसे भाई फंस जाएगा तो भाई कुछ तो देकर ही जाएगा। तो मैं उस टाइम पर वो हरे कृष्ण वाले जोन में थी, तो मैंने ज्यादा उससे आर्ग्यूमेंट नहीं किया। तो मैंने उस क्यूआर कोड को स्कैन करके उसमें 100 रुपए भेज दिए। अगेन 100 रुपए की बात नहीं है, उस एक इंसिडेंट ने मेरा पूरे रास्ते के लिए दिमाग खराब कर दिया। क्योंकि मैं पूरे रास्ते, मुझे 100 रुपए ही नहीं दी, मेरा पूरे टाइम दिमाग में ये चल रहा था कि उस बंदे ने मुझे गिफ्ट बोल के ये चीज दी, और मुझसे उसने मुझसे पैसे मांगे। और जब मैंने उसको बोला कि मेरे पास नहीं है, तो उसने बोला कि मोबाइल आपके हाथ में है, क्यूआर कोड ये रहा, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो। तो इस तरीके के स्कैम से प्लीज बचना। अगर आप जाना चाहते हैं बिल्कुल जाइए। जाने के लिए मैं बिल्कुल बोलूंगी 100% आप जाकर विजिट करके आइए, बहुत अच्छा लगेगा, नो डाउट बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इस तरीके के स्कैम में फंसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और बिल्कुल भी बेशरम, जैसे ये लोग बेशरम की तरह बैठे हुए हैं ना, इस्कॉन वालों के बारे में मैंने ये चीज सुनी थी, काफी लोगों से सुनी थी, सोशल मीडिया के थ्रू भी सुनी थी, कि ये सब लोग बहुत इन सब चीजों को एक तरीके से अपना बिजनेस बना लिया है, कि लोगों से पैसा ऐंठना। क्योंकि मेरे जो भाई का फ्रेंड है,
वो भी आजकल बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला गया है, तो वो भी इस्कॉन टेम्पल जाता था अपनी सिटी में, जो इस्कॉन टेम्पल है काफी बड़ा है, तो वहां पर वो जाता था। तो आई थिंक आफ्टर 2-3 मंथ्स जब वो रेगुलर जा रहा था, तो वो लोग उसके पीछे पड़ गए जबरदस्ती की, आप इसकी मेंबरशिप लो और आप इसका पेमेंट करो, ऐसे ऐसे। तो ये सब ऐसा नहीं होता। जब आप, हमारी अपनी भक्ति, हमारी अपनी श्रद्धा, हालांकि मैं इस चीज में विश्वास करती हूँ कि अपने घर में बैठकर नाम जप कर लो, काफी है, लेकिन कई बार आपका मन करता है भगवान के दर्शन करके आने का, तो ऐसे लोगों के स्कैम में ना फंसे। ये मैं आपको सच में बोल रही हूँ, ये तो मेरे साथ बहुत छोटी सी चीज हुई थी। इट कुड बी एनीथिंग, लाइक मतलब कोई अगर बिल्कुल सीधा साधा बंदा हो ना, तो भाई वो लोग, तो कुछ लोग शर्म में रह जाते हैं, कुछ, पर ये चीज सच में बहुत गलत है। ऐसी सिचुएशन में आपको बेशरम उनसे ज्यादा बनना चाहिए, आपको बोल देना चाहिए राधे राधे और निकल जाना चाहिए। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैं तो इस चक्कर में कि ठाकुर जी मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, भाई ठीक है ले लिया, पैसों की बात नहीं है, बात सिर्फ ये है ठगा है, ठगने से दिक्कत है। मेरे जैसी बंदी ठगने में कैसे आ गई? तो ये जो बैठे हैं ठगने वाले, उनके इन सब चीजों में ना आए। बिल्कुल जाना है, मंदिर जाइए, दर्शन करिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत खुशी मिलेगी, मैं उससे बहुत खुश हूँ। लेकिन इस तरीके की चीजें आपको शायद ही कोई बताए। अब देखो मेरा बेटा उठ चुका है, अब वो चिल्लाने लगा है। इससे पहले कि वो ब्लॉग को आकर पूरा टेक ओवर कर ले, तो हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। फिलहाल इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी हैं, दर्शन आप करिए बेशक बहुत अच्छे से। एक और चीज मेरे से गलती हो गई थी, मुझे पता नहीं था कि मैंने वहां पर पूरा जैसे दंडवत होता है ना, वैसे वहां पे वो कर लिया था। तो फिर वहां पे मुझे कोई लेडी थी, आई थिंक वो दीक्षित थी, क्योंकि शी वॉज कंटिन्यूसली चैंटिंग विद द माला, और उनका पूरा तिलक विलक भी वैसे था, और बहुत सोबर लेडी थी। तो उन्होंने मुझे आके बोला कि इस तरीके से लेडीज नहीं करती हैं। तो ये बेसिक बेसिक चीजें जो छोटी छोटी, हो सकता है मेरे जैसे कितने लोगों जिनको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि लेडीज जैसे घुटनों पे जाकर ही जैसे करते हैं ना, तो उस तरीके से ही करना चाहिए। मैं पूरा ही ऐसे दंडवत कर दिया था, तो उन्होंने मुझे मना किया था कि इस तरीके से फीमेल्स नहीं करती हैं। तो मैंने ये चीज सीखी वहां पर। और बाकी हरे कृष्णा हरे रामा का अपना पूरा वहां पे बहुत देर तक चला था, बहुत मजे किए। और बाकी जब आप ये चलता है ना हरे कृष्णा हरे रामा, आप सब भूल जाते हो, यू फील डिस्कनेक्टेड। मतलब जितनी भी दुनिया है ना, और सामने ठाकुर जी हो और आप इस तरीके से मतलब मग्न हो रखे हो, तो ये बहुत अच्छी चीज है और ये फ्रिक्वेंटली होती रहनी चाहिए। बट हाँ, इस तरीके के स्कैम जब होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। बाकी आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। हो सकता है मैं कुछ पार्ट स्किप कर रही हूँ, अगर आप लोग क्वेश्चन करेंगे हो सकता है मैं आपको बता पाऊँ, मैं तब रिकॉल कर पाऊँ। फिलहाल के लिए जो जो चीजें मुझे याद आई हैं, जो जो पॉइंट्स मुझे याद आए हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और मैं आपको इसी तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज होंगी, आपके लिए लाती रहूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। I will read this. Hare Krishna.